नमस्कार। प्रवाह साक्षी न्यूज सेंटर पर आप सभी का स्वागत है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि एक बार एक नेता ने प्रधानमंत्री पद की दौड़ में शामिल होने पर उन्हें समर्थन देने की पेशकश की थी, लेकिन उन्होंने यह कहते हुए प्रस्ताव को ठुकरा दिया था कि उनकी ऐसी कोई लालसा नहीं है। हालांकि उन्होंने यह नहीं बताया है कि यह प्रस्ताव देने वाला कौन था, लेकिन हम आपको याद दिला दें कि लोकसभा चुनाव के समय जब बीजेपी की पहली सूची में नितिन गडकरी का नाम नागपुर से नहीं घोषित किया गया था, तब उद्धव ठाकरे समेत विपक्ष के तमाम नेताओं ने सार्वजनिक रूप से गडकरी को प्रस्ताव दिया था कि वह उनकी पार्टी से चुनाव लड़ें। हालांकि गडकरी ने वह प्रस्ताव ठुकरा दिया था और अपनी पार्टी की सूची में अपना नाम आने का इंतजार किया था। अब जो ताजा वाकया सामने आया है उसके मुताबिक गडकरी ने एक पत्रकारिता पुरस्कार समारोह में कहा है कि मुझे एक घटना याद है, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा। उस व्यक्ति ने कहा था कि अगर आप प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं तो हम आपका समर्थन करेंगे। हालांकि उन्होंने यह नहीं बताया कि यह वाकया कब का है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता ने कहा, लेकिन मैंने पूछा कि आपको मेरा समर्थन क्यों करना चाहिए और मुझे आपका समर्थन क्यों लेना चाहिए। प्रधानमंत्री बनना मेरे जीवन का लक्ष्य नहीं है। मैं अपनी मान्यता और अपने संगठन के प्रति वफादार हूं और मैं किसी भी पद के लिए समझौता नहीं करूंगा, क्योंकि मेरा दृढ़ निश्चय मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। एक अशीच अचानक घटना, मी नाव नाही सांगत कोणाचं, ते म्हणाले की इफ यू आर गोइंग टू बिकम ए प्राइम मिनिस्टर वी विल सपोर्ट यू। म्हणलं वाय यू शुड सपोर्ट मी and why I should take your support? To become a prime minister is not aim in my life. I am loyal to my conviction and my organization. I am not going to compromise for any post because my conviction ये मेरे लिए सर्वोपरि है। कभी ना कभी मुझे लगता है कि ये जो कन्विक्शन है यही हमारी भारतीय लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत है। हम आपको बता दें कि अपने भाषण में गडकरी ने पत्रकारिता और राजनीति दोनों में नैतिकता के महत्व पर जोर दिया। दूसरी ओर गडकरी के इस खुलासे पर राजनीति भी तेज हो गई है। जहां बीजेपी ने कहा है कि हमारे यहां किसी को तोड़ा नहीं जा सकता, तो वहीं विपक्ष ने कहा है कि गडकरी काम करने वाले नेता हैं, ऐसे में उन्हें प्रधानमंत्री पद का प्रस्ताव दिए जाने में कुछ भी गलत नहीं है। देखिए ना, गडकरी जी एक भारतीय जनता पार्टी के समर्पित नेता हैं। उन्होंने देश का नेतृत्व भी किया है और आज भी सर्वमान्य नेता के रूप में वो काम करते हैं। लेकिन विपक्ष की जो भूमिका है वो संदिग्ध है। वो हमारी पार्टी में लोगों को तोड़ने का काम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं देश को खंडित करने का काम कर रहे हैं। उनकी ये चालें कभी भी कामयाब नहीं होंगी। हमारे यहाँ पार्लियामेंट्री बोर्ड है, हमारे यहाँ नेतृत्व है, वरिष्ठ नेतागण है, सब बैठ के निर्णय करते हैं। मुझे लगता है कि ये कहीं ना कहीं फूट डालो राज करो वाली नीति जो अंग्रेज़ों की है उस पर पूरा का पूरा इंडिया अलायंस काम कर रहा है और ये कभी भी किसी भी प्रयास करेंगे कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। देखिए, अब इस पर प्रतिक्रिया देने का कोई मतलब नहीं है। ये बीजेपी के अंदर एक बात मैं कहूं, वॉर ऑफ पोजीशन चल रहा है। अब उसकी परिणति आने वाले कुछ महीनों में देख सकते हैं, क्योंकि अलग अलग लेवल पे वॉर ऑफ पोजीशन है। असम वाले सीएम हैं, उनके पीछे गुजरात वाले हैं, इधर उत्तर प्रदेश के सीएम हैं, वॉर ऑफ पोजीशन चल रहा है। तुम इतना जहर बोओगे, हम उससे 2 कदम आगे चल के बोएंगे, क्योंकि एक नया ऑपरेटिंग सिस्टम विकसित करना है। आने वाले दिनों में देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है बीजेपी के अंदर की ये जो वॉर ऑफ पोजीशन है। इस बार क्या बीजेपी ने चुना था क्या नेता मोदी जी को? बताइए, टाइमलाइन चेक करिए। एनडीए ने चुना था। पहली बार ऐसा हुआ। एनडीए के दिन बहुर गए। एनडीए की चर्चा हो रही है और इसलिए मैंने कहा ना कि इसको मैं स्पेकुलेटिव ही मानता हूं, इस पर टिप्पणी देना बेकार है। लेकिन वॉर ऑफ पोजीशन चल रहा है। अब बयान देखिए ना, कोई एक दिन कुछ बयान देता है, दूसरा उससे विलग कुछ बयान देता है, इसलिए इसको कहते हैं वॉर ऑफ पोजीशन। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।